वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रेम्बो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे देसी खानों के बारे में, इंडियन खाने के बारे में, जिससे आपका पेट खराब हो सकता है या आपके पेट में परेशानी हो सकती है। तो उनमें जो सबसे पहले आता है वो आता है पानी पूरी, या जिसको गोलगप्पा या फुचका के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पूरी होती है या मसाले होते हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं आपके पेट खराब होने के लिए। आपके पेट को खराब होने के लिए जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है कंटेमिनेटेड वाटर। क्योंकि जो आप जहाँ से खा रहे हो, लोकल जो आप खाते हैं ठेले वाले पे या कहीं पर भी, उसमें जो पानी यूज़ कर रहे हैं हो सकता है वो कंटेमिनेटेड हो, जिसकी वजह से आपका पेट खराब हो सकता है। इस पानी में ज़्यादातर होने की संभावना होती है, इसकी वजह से आपको ई कोलाई और सैल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन होने का, टाइफाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे ठेले वाले पे खाना नहीं खाना है जो कंटेमिनेटेड वाटर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे के यहाँ ही खाना है जो साफ पानी का इस्तेमाल करते हैं। अगला होता है स्ट्रीट स्टाइल इंडो चाइनीज मंचूरियन या चाउमीन वगैरह। ये भी आपके पेट को खराब कर सकते हैं। इसमें पेट खराब करने वाली क्या चीज़ होती है, क्योंकि इसमें जो इस्तेमाल होता है केमिकल्स, मतलब अजीमोटो और लो क्वालिटी का जो तेल इस्तेमाल होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है आपका पेट खराब करने के लिए या आपके पेट में परेशानी क्रिएट करने के लिए। क्योंकि क्या करता है कि ये जो तेल और जो केमिकल्स होते हैं आपके पेट में इरिटेशन पैदा कर सकते हैं, आपके पेट में इस तरीके का इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपको परेशानी हो सकती है। तो आपको ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह में ही चीज़ें खानी हैं जो फ्रेश ऑयल का इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादा केमिकल्स वगैरह नहीं डालते हैं। अगला होता है कि एक्स्ट्रा स्पाइसी, जो लोग बहुत ज़्यादा मिर्च वगैरह, लाल मिर्च या स्पाइसेस खाते हैं या काली मिर्च वगैरह, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि आपका पेट खराब हो सकता है। क्योंकि लाल मिर्च के अंदर क्या होता है, कैपेसिसिन होता है, जो आपकी क्या कर सकता है कि आपकी स्टमक की लाइनिंग को, इंटेस्टिनल लाइनिंग को इरिटेट कर सकता है, उसको हानि पहुंचा सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका पेट खराब हो सकता है। ये क्या कर सकता है, इसकी वजह से क्या होता है कि आपके इंटेस्टिनल बाउल में क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, आपकी इंटेस्टाइन इरिटेट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादातर लोगों को मिर्च वगैरह खाने के बाद में उनको दस्त लग जाते हैं। तो आपको ज़्यादा मिर्च, लाल मिर्च वगैरह कम से कम खानी है, और गर्मियों में स्पेशली जो लाल मिर्च है उसको आपको कम से कम खाना है और उसको अवॉइड करना है, जिससे कि आपका पेट खराब ना हो। अगला होता है कि रीहीटेड समोसा या पकोड़ा, बहुत सारे लोग को खाने का शौक होता है, बट ऐसी दुकान से ना खाएं जो बार बार गर्म करके आपको देते हैं, क्योंकि बार बार गर्म करने से वो ऑयल जो होता है टॉक्सिन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जो रीहीटेड ऑयल होता है वो क्रिएट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि वो टॉक्सिन बन जाता है, जैसे हमने बात करी। और बहुत सारे लोग को क्या होता है कि इसको जो डाइजेस्ट करना जो होता है, रीहीटेड ऑयल को डाइजेस्ट करना टफ होता है, और इसकी वजह से गॉल ब्लैडर को ज़्यादा करना करना पड़ता है, पैंक्रियाज को, और उस पे भी इसका असर हो सकता है। साथ साथ में आपको अपने घर में रखी हुई जो चीज़ें, पुरानी रखी हुई चीज़ें, उनको भी अवॉइड करनी है। काफ़ी बार क्या होता है कि वो भी जो होते हैं आपके पेट की लाइनिंग को ख़राब कर सकते हैं। अगला होता है कि हैवी क्रीम बेस्ड जो बहुत सारी प्रिपरेशंस होती हैं, जैसे बटर चिकन है या दूसरी और प्रिपरेशंस है, उनको भी आपको अवॉइड करना है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को जो डेयरी प्रोडक्ट से होता है या क्रीम वगैरह से प्रॉब्लम होती है, मतलब उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है, मतलब जिसमें दूध या दूध से जो बने हुए प्रोडक्ट हजम नहीं होते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि आपका पेट जो है वो खराब हो सकता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो बाइल प्रोडक्ट्स, जो बाइल बनता है गॉल ब्लैडर द्वारा, उसको भी ज़्यादा सिक्रेशन करता है, तो बाइल और पैंक्रियास पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो जैसा हमने आपको बताया कि एक्सेस जो बहुत ज़्यादा क्रीम्स है, ऐसी वाली डिशेस जो है ना, आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि ये आपके पेट को बहुत ज़्यादा और भी ख़राब कर सकती हैं। तो जिन लोगों को दूध से एलर्जी है तो उनको तो दूध वाले प्रोडक्ट जो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, और इनको कम से कम मात्रा में लेना चाहिए, जिससे आपका पेट सही रह सके। अगला होता है कि जब हम बात करते हैं दही बल्ले की, दही बल्ला वैसे तो इसके अंदर दही है तो फ़ायदा करना चाहिए, बट क्या होता है कि काफ़ी बार क्या होता है कि जहाँ से आप दही बल्ला वगैरह खा रहे हैं, जिस दुकान से आप दही बल्ला इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करते हैं, जो दही होता है वो दही खराब दही इस्तेमाल कर लेते हैं, या उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, कॉन्टेमिनेटेड वाटर मिला देते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि आपका पेट जो होता है वो खराब हो सकता है, क्योंकि जैसा हमने इनिशियल बात करा, इसकी वजह से आपको ई कोलाई, सैल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, जिससे टाइफॉइड हो सकता है या दूसरी अन्य हो सकते हैं।
और साथ-साथ में आपको जैसे हमने बात करा कि अपने जो फ्रिज की जो बहुत पुरानी रखी चीज़ें हैं, उनको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अगला बात करते हैं लस्सी या बटर मिल्क की। तो लस्सी या बटर मिल्क में जैसे दही होता है, तो ये फ़ायदा करना चाहिए। लोग पूछेंगे कि भाई ये कैसे नुकसान करता है? तो ये नुकसान ये करता है कि जब आप बाहर वगैरह लेते हैं, उसके अंदर जो आइस मिलाया जाता है, वो आइस जो होता है, काफ़ी बार जो फैक्ट्रियाँ जो होती हैं, वो कंटामिनेटेड वाटर से वो आइस बनाती हैं। पानी ठीक नहीं होता, जब वो दही में मिलाया जाता है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि आपका जो होता है पेट वगैरह वो ख़राब हो सकता है। जिसकी वजह से जैसा हमने बात करा अगेन आपको टाइफाइड है या दूसरी समस्या का आपका सामना कर सा पड़ सकता है। तो आपको जब भी आप बाहर ले रहे हैं, कोई भी ड्रिंक वगैरह भी ले रहे हैं, तो उसके अंदर जो क्रश्ड आइस वगैरह होता है, उसको डालने से मना कर दें बिकॉज़ आपको पता नहीं है कि वो किस क्वालिटी का आइस है। अगला होता है छोले-भटूरे। छोले-भटूरे बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, बट बहुत कम ही लोगों को पता होता है कि छोले-भटूरे के अंदर स्पेशली छोले के अंदर जो होता है ओलिगोसैकेराइड्स होता है। एक लेग्यूम्स के अंदर ओलिगोसैकेराइड्स होता है। तो अगर छोले को अच्छी तरीके से भिगो के बनाया नहीं गया है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि वो आपकी गट है, जो आंतों को नुकसान पहुँचा सकता है। जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपका जो पेट है खराब हो सकता है, आपको लूज़ मोशन जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। स्पेशली आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप छोले वगैरह इस तरीके की चीज़ें रात को खा रहे हैं, तो इसको अवॉइड करें क्योंकि इनको डाइजेस्ट होने में काफ़ी समय लगता है और ये डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं होते, जिससे पेट खराब हो सकता है। सो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।